हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास नंबर 58 आपको आज होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका बैगनी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है, तो कितने होता है, तो किससे होता है मिश्रण, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, कौन, श्वेत प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन, ठीक है ना, पर आधारित होती है, तो ये होता है सीजियम संक्रमण पर यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होता है परमाणु घड़ी। नेक्स्ट है आवर्धक लेंस क्या होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे आजकल सड़कों पर पीली रोशनी, ठीक है ना, के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो ये नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, ये बताना है। तो नाभिकीय बल है, जो कि सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट है पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किया गया था। किसका, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। और ये भी किस पर आधारित करता है, ये किस पर कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु, ठीक है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो संचार सेवा में किया जाता है। ठीक है ना, तो संचार सेवा में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे देखते हैं ना केबल उबल जो लगता है ना बीएसएनएल का, तो उसमें जो होता है वो जो कार्य करता है किस पर करता है, तो संचार के माध्यम में काम करता है। तो उसमें जो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है तरल ताल, ठीक है, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, ये बताना है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है वाहनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर है परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे हैं, तो कैसी तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत में आता है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है लैम्बर्ट, ठीक है ना, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, ये बताना है। तो यह प्रदीप्ति से संबंधित है, किससे, प्रदीप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी कि कलर ब्लाइंड का जो रोग है वो किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो किसी भी लेंस का प्रयोग करके के द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि वर्णांधता और हीमोफीलिया जो कि आनुवंशिक बीमारी है, ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इसे किसी भी लेंस से आप नहीं दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, ये बताना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है फ्रेंड्स। आगे अल्फा बीटा गामा किरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होता है, तो अल्फा किरणों की जो वेधन क्षमता वो क्या सबसे कम है, किसका, अल्फा किरण की। नेक्स्ट है मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं और प्रतिरोध मापते हैं, तो 3 चीज़ मापा जाता है इससे। नेक्स्ट है लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट कहाँ जा रही होगी, तो नीचे की ओर जा रही होगी लिफ्ट तब। ठीक है, और ऊपर की ओर जब जाती है लिफ्ट तो भार जो है वो अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और जिनमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे अणु कहते हैं, यानी कि मोलिक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल यानी कि अणु कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मांसपेशियों में जो प्रमुख प्रोटीन होता है उसे मायोसिन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो CO+N2 होता है जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा रबर बल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा रबर बल्कनाइजेशन में प्रयोग करते हैं, तो किसको करते हैं, एस यानी कि सल्फर का प्रयोग करते हैं, बल्कनाइजेशन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है, तो सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्रिया द्वारा, ठीक है ना, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के
प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया करते हैं ये बताना है। तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसके कारण थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या है, तो यह भस्म है, क्या है, भस्म, ठीक है। नेक्स्ट है छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है ये बताना है। तो टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो छेनी जो बनाया जाता है वो किससे बनाते हैं, तो टंगस्टन इस्पात से बनाते हैं। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था रेडियोधर्मी तत्व की खोज। नेक्स्ट है उत्तम फ्यूज का प्रकार है, तो कौन है, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए, उसे उच्च यानी कि बेस्ट क्वालिटी का फ्यूज कहते हैं उसे। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत पाया जाता है ये बताना, यानी कि लेड पेंसिल होता है उसमें लेड यानी कि सीसा कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें 0% होता है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत, ठीक है। तो 0% हो यानी कुछ भी नहीं होता उसमें, बस नाम है उसका, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 7 सतह होते हैं प्रिज्म में टोटल, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है, तो आने वाले सौर विकिरण, ठीक है। तो आने वाले सौर विकिरण है उसे आपतन कहते हैं यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोपी में। नेक्स्ट है हीरे की चमक के मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है जो जिसके कारण क्या करता है, हीरा जो है वो चमकता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर, ठीक है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में करते हैं, तो तापमान को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो यह विकिरण के द्वारा पहुंचती है फ्रेंड्स। आगे एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो यूनिट क्या है ये बताना, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण का जो यूनिट है वो क्या है, तो डेसिबल में मापा जाता है, किसमें, डेसिबल में। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 kHz के से अधिक होता है, ठीक है ना। तो पराश्रव्य तरंग जो होता है 20 kHz यानी कि 20,000, ठीक है ना, हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के, ठीक है ना, मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो 20 से लेकर के 20,000 Hz यानी कि हर्ट्ज की सीमा के बीच में ध्वनि की कंपन की अनुभूति होती है किसी मनुष्य को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है ये बताना। तो दृश्य जो स्पेक्ट्रम उसका तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नेक्स्ट है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि होता है चमगादड़, यानी कि चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि होता है वो कैसा होता है, तो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स किसके रूपांतरण से बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु का विकास, ठीक है, शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है ये बताना, ठीक है। तो जाली दस्तावेज यानी कोई जो दस्तावेज है वो नकली है तो उसे किन किरण के द्वारा पता लगाते हैं, तो परावैज्ञानिक किरण के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है ये बताना है, तो करंट के प्रवाह को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का जो प्रयोग होता है वो करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को, ठीक है ना, व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है ये बताना है। जैसे अपन लोग चलते हैं तो पत्थर से ठोकर लग जाता है तो चोट तो अपन लोग को ही लगता है, यानी व्यक्ति को लगता है, तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार चोट लगता है, ठीक है ना। तो क्रिया का प्रतिक्रिया लगता है, तो जो कमजोर रहता है उसे चोट लगता है, क्योंकि पत्थर तो कमजोर होते नहीं है, अपन से मजबूत होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया, ठीक है ना। तो साइकिल का टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है, तो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया को यह दर्शाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉनों की बर्तुल गति, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की बर्तुल गति के कारण क्या होता है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। नेक्स्ट है विषम मिश्रण में लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक करते हैं यानी अलग करते हैं, तो चुंबकीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, तो समानांतर लाइन से, कैसे, समांतर लाइन से दर्शाया जाता है।
नेक्स्ट है वाहनों के स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए होता है, तो घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं वाहनों में स्नेहक तेल का, ठीक है। नेक्स्ट है क्षयकारी बल, ठीक है ना, क्षयकारी बल का उदाहरण है तो कौन है, तो घर्षण बल है, ठीक है ना। तो क्षयकारी जो बल है उसका उदाहरण कौन है, तो घर्षण बल, जो कि क्षयकारी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है किस बल को आभासी बल कहते हैं, ये बताना है, तो अपकेंद्री बल को, ठीक है ना। तो अपकेंद्री बल को क्या बोलते हैं, आभासी बल भी कहते हैं। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गुरुत्वीय बल पर यह कार्य करता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आर्द्रता को मापन किससे करते हैं, तो आर्द्रता मापने वाले जो मीटर है उसे क्या बोलते हैं, तो हाइग्रोमीटर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने के उपकरण कौन है, तो एनीमोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय जो सूत्र होता है क्या होता है, ये बताना है, तो m के पावर -1 इंटू L3 इंटू टी के पावर -2 होता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है, तो कार्य एवं ऊर्जा का, ठीक है ना। तो कार्य और ऊर्जा का जो युग्म समान विमाएँ होती है, इसके दोनों के दोनों को किसका क्या होता है, तो समान होता है। नेक्स्ट है इस्पात के गोले में, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, ये बताना, तो ये होता है द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो घट जाता है, ठीक है। आगे पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, तो क्यों उबलता है, ये बताना है। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसीलिए जो जल है वो कम तापमान पर उबल जाता है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितना होता है, तो 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो क्यों चिपकते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो यह घट जाता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है, तो क्या होता है, तो 0 से कम होता है। नेक्स्ट है एक निबल, ठीक है ना, एक निबल में कितने बीट के बराबर होता है, तो 4 बीट के बराबर होता है एक निबल, ठीक है ना। तो एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो 4 बीट होते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गुरुत्व के क्रिया, ठीक है ना, गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होती है, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का प्रतिरोध यानी कि शुष्क दशा में लगभग कितना होता है, तो 10 के पावर 3 ओम होता है, ठीक है ना, 10 के पावर 3 ओम याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत चालकता मापी की यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ये बताना, ठीक है। तो विद्युत चालकता जो यूनिट होता है वो मोह होता है, ठीक है ना, मोह जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। विद्युत और चुंबक के बीच जो लिंक है उसका खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो असीमित होती है, कितना होता है, असीमित होता है। नेक्स्ट है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो असीमित होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है नॉट जो है गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है फ्रेंड्स। आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित दिशा को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी जाती है, तो यह आर्गन गैस होता है। नेक्स्ट है यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो यह 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, तो वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, किसका, वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर के, ठीक है ना, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो होता है, क्या होता है, लोगो। नेक्स्ट है एक मिनट क्यों मिटा देते हैं, क्या लिखा है पता नहीं सर, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है ना, स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब जो स्टोर किया रहता है वो प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, एक मिनट पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा यह किया गया था, ठीक है ना। तो स्टोर्ड प्रोग्राम जो है इसकी अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया, तो इसे याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो रहा एक मिनट, हाँ, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजेल वर्ट के द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर माउस, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीसी एक्सटी का आशय क्या है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो पीसी मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटी मतलब हो गया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है डीटीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट है सी क्या है, सी भाषा है जो किस प्रकार का भाषा है, तो उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है हार्ड प्रतियाँ, ठीक है ना, हार्ड प्रतियाँ किससे प्राप्त की
जा सकती है तो प्रिंटर से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर से तो प्रिंट निकलता है, तभी तो हार्ड कॉपी जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो फर्मवेयर कहलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। नेक्स्ट है तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहते हैं, डीबगिंग, ठीक है ना, डीबगिंग, ठीक है ना, डीबगिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो तर्क संगत जो त्रुटि के विलोपन होता है उसकी प्रक्रिया को आप बोलते हैं, तो उसे डीबगिंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है जल प्रवाह को मापने की यूनिट को क्या कहते हैं, तो क्यूसेक कहते हैं फ्रेंड्स। आगे सेफ्टी रेजर, ठीक है ना, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, तो जिलेट के द्वारा किया गया था। आगे पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, यानी कि पारा वाला जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार फारेनहाइट के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो फारेनहाइट याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डैमलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डाल्टन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या का योग होता है तो कितना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है ये बताना, तो विद्युत अपघटन के द्वारा तांबा को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रालय, ठीक है ना, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण है, तो सीसा और एंटीमनी का होता है। नेक्स्ट है हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है तो 200 mg होता है। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो यह थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन है, तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में घुली हुई कौन सा गैस उसे क्षारीय बनाता है, तो यह अमोनिया बनाता है, कौन, अमोनिया, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि से समुद्री जल जो है ना उसे शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो समुद्र का जल जो है वो बहुत ज़्यादा खारा रहता है तो उसे शुद्ध करके ही आदमी पी सकता है पानी, ठीक है ना। तो उसे शुद्ध जो करते हैं वो आसवन विधि के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। नेक्स्ट है मामूली कट जाने पर फिटकिरी रक्त स्राव को रोक देता है, तो इसका कारण क्या है, तो स्कंदन के कारण रोकता है। नेक्स्ट है जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन जो बिंदु है वो क्या होता है, तो वो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथन बिंदु भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है, तो सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट है जल गैस, ठीक है ना, जल गैस यानी कि वाटर गैस जो बोलते हैं, वाटर गैस जिसको बोलते हैं, किसका संयोजन है, तो CO+H2 का संयोजन होता है। नेक्स्ट है PBC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार किसने किया था, बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो रोजर बेकन के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बारूद एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण होता है बारूद, तो नाइटर सल्फर और चारकोल का, ठीक है। तो नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है कौन, बारूद होता है। नेक्स्ट है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का आइसोमर है, तो क्या है कि कौन है, तो डाई मेथिल ईथर, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल का जो आइसोमर है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डाई मेथिल ईथर बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो जिनान गैस जो कि यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट है एस्बेस्टास किससे बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से यह बनता है, क्या, एस्बेस्टास, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है सिरका यानी कि विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल को सिरका या विनेगर बोलते हैं। नेक्स्ट है पायराइट अयस्क को जलाने से, ठीक है ना, कौन सी गैस मिलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। नेक्स्ट है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार है, ठीक है। आगे तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन है, तो SO2 होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में प्रमुख जो गैस वो कौन है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो एपो इंजाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपो इंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो शर्करा होता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज होता है जो कि सबसे मीठी होती है। नेक्स्ट है गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती है, तो कान में 6 हड्डी होती हैं, ठीक है ना। और सबसे छोटी हड्डी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं, जो कि कान में ही आपको पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं, तो 4 नीले होते हैं। आगे रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है, तो अधिविरी करता है यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है क्रिस्मस फैक्टर, ठीक है ना, क्रिस्टमस फैक्टर किससे संबंधित है, तो रक्त जमाव से यह संबंधित है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान में स्थित होता है, तो यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। कौन, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो ये अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का जो केंद्र है वो स्थित होता है, तो कहाँ होता है, तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम में होता है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो आर.एच. बीटेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कॉड किसकी एक प्रजाति है, तो मछली का प्रजाति है, कौन, कॉड। नेक्स्ट है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयोग होता है, तो यह लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्राणी की जो वैज्ञानिक भाषा लिखते हैं ना, उसमें लैटिन भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ब्रेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सहलग्नता की खोज किसने किया था, तो बेटसन के द्वारा किया गया था। अगर डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, तो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए किस प्रकार की शर्करा होती है, तो पेंटोस होती है, ठीक है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे भी याद रखेगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो डीएनए को कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि जो भी पता लगाना होता है डीएनए से सब पता लग जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग को बोलते हैं काली मौत। नेक्स्ट है लॉक जा किस रोग की अंतिम अवस्था है, तो यह टिटेनस का है। नेक्स्ट है कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो कौन है, तो प्रोटोजोआ राइट आंसर है। नेक्स्ट है थर्मोस्कोप, ठीक है ना, का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 1 डेका लीटर बराबर कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो यह 2 इसके उपग्रह है, कौन कौन, फोबोस और डिमोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विश्व क्षय यानी कि विश्व टीबी दिवस, ठीक है ना, टीबी रोग जो होता है ना उसी को बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है ना। तो यह कब मनाया जाता है, तो यह 24 मार्च को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह गन्ना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो यह फलक्रम होता है, कौन होता है, फलक्रम होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हीलियम है, ठीक है ना। तो दूसरा प्रचुर का सबसे ज़्यादा कौन है, तो हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु किसे कहते हैं, तो सोना को बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, तो आर्थर ट्रांसले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किसे ऑरम कहा जाता है, तो सोना को ऑरम बोलते हैं, क्योंकि इसका ए जो होता है इसका लैटिन नाम है ऑरम, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन में, ठीक है ना, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है, तो पर्टुसिस को, ठीक है ना, पर्टुसिस को करता है। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कि एसपीएम का फुल फॉर्म होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूर्ण रूप होता है, किसका, रडार का। नेक्स्ट है BIOS, ठीक है ना, BIOS का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो यह हड्डी रोग से संबंधित है, कौन, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूर्य को देखने के लिए, ठीक है ना, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसका, हेलियोस्कोप का। नेक्स्ट है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है, यानी किसका उपयोग करके बनाते हैं, तो HTML का उपयोग करके वेब पेज को बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, ठीक है ना, एक्सोबायोलॉजी संबंधित है, तो वह अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट है C6H6 क्या है, तो यह बेंजीन का सूत्र है, ठीक है ना। तो C6H6 क्या है, तो बेंजीन का सूत्र है, याद रखेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, ये बताना, तो इसे नेब्यूला कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे नेब्यूला बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निरोलॉजी, ठीक है ना, ऑर्निरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ऑर्निरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन होता है, यानी कि स्वप्न होता है ना, रात में जो सपना आता है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑर्निरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, आपका मॉडल सेट 144 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।